हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 2 महीने से मैं चैनल से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हूँ, रीडिंग्स भी नहीं कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ों का क्वेरीज़ का भी जवाब नहीं दे पाई थी। पर मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी इतने दिनों से कथा की, उसमें इतना बढ़ चढ़ कर प्रेम से पार्टिसिपेट किया, सभी चीज़ों को देखने समझने की कोशिश की और बहुत सारा ढेर सारा प्रेम दिया, मुझे भी दिया। और जो भी लोग कथा में संलग्न थे, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सभी को आपका बहुत ढेर सारा प्यार मिला। और इसके अलावा जो टीम थी, हमारी कथावाचक टीम थी, मूल पाठ करने के लिए जो हमारे पंडित जी पधारे थे उज्जैन से, संदीप जी, उनको भी आपका बहुत ढेर सारा प्यार मिलता रहा। मैं उन्हें, आप लोगों के कमेंट्स आते थे, उनको मैं बता देती थी उनको समय समय पर। हमारे कथा व्यास आदरणीय पुष्कर दास जी महाराज का जो उनका ऑरा था, जो उनका शैली थी, जो उनके भजन थे, जिन्होंने आपको मंत्रमुग्ध करके रखा और आप लगातार मुझे बताते रहते थे कि आप कितना अधिक उस सेशंस को, उन कथा सेशंस को आप पसंद कर रहे हैं। तो वो भी बहुत उत्साह देने वाले आपके कमेंट्स हमें लगातार मिलते रहे थे। और उसी दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, आप और ज़्यादा जानना चाहते थे, आपकी कुछ क्वेरीज थी, कुछ प्रसंग थे जिन पर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते थे। लेकिन क्योंकि कथा केवल 7 दिन की होती है, 7 दिन में बहुत बड़ी भागवत, जैसा कि लिखा गया है कहीं पर 18,000 श्लोकों की संख्या, तो इतनी बड़े ग्रंथ को 7 दिनों में, वो भी सिर्फ 3-3 घंटे की कथा में 7 दिनों में वाइंड अप करना तो असंभव कार्य है, किसी के लिए भी संभव नहीं था। तो वहाँ पर हम केवल कथा को एक वीकेंड से कि हम टच कर पाए थे, उसके कुछ कुछ प्रसंगों को हम टच कर पाए थे, लेकिन डिटेल में आपकी जो क्यूरियोसिटी थी उस कथा को जानने की, वो वहाँ पर नहीं हो पाई थी। तो और आप लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे थे, आप बहुत कुछ जानना चाह रहे थे, आपके क्वेश्चंस मैंने नोट करके रख रखे हैं, आप क्या जानना चाह रहे थे। हालांकि वो आप YouTube पर भी जाएंगे तो आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और YouTube पर तो आज कल कथा भी उपलब्ध है, या जो भी जानकारी चाहो आप उपलब्ध है। लेकिन क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं और आप कथा से रिलेटेड डिटेल्स मेरे से जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी जो आपको इस कथा के और नज़दीक ला सकें, इस कथा को अच्छे से समझने में। और सेकंड टाइम कभी भी जब आप इस कथा को सुने, हमारे चैनल के माध्यम से सुने या YouTube से सुने या कहीं और आप कथा चल रही हो, तो आप जब उसका आनंद लेने जाएं तो आप कथा के साथ आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकें। उसके लिए कुछ आपकी क्वेरीज जो आई थी, उनके सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, जिसमें भागवत कथा से रिलेटेड आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने का काम करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि हमें ये जानना है, हमें ये जानना है, ये बताइए। डिवाइन नरेटिव्स, यस, डिवाइन नरेटिव्स नाम से मैं अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ, जिसमें हम भागवत कथा की चर्चा करेंगे। और भी इस कथा के बाद अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी तो और भी दूसरे ग्रंथों को हम उठाएंगे और उनके अंदर जो डिवाइन गाइडेंस दी गई है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो सबसे पहले तो कथावाचक हमारे परम आदरणीय पुष्कर दास जी महाराज का मैं यहाँ से अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे श्रोताओं के, मेरे चैनल पर उन्होंने भागवत के प्रति जो क्यूरियोसिटी जगाई, जो प्रेम जगाया, जिसकी वजह से आज ये वीडियो सीरीज़ शुरू हो पाई, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनका ही आश्रय लेकर, उनके ही चरणों की वंदना करके मैं इस भागवत सीरीज़ को शुरू करने वाली हूँ, जिसमें आप लोग सवाल पूछेंगे तो वो सवालों के भी मैं जवाब दूंगी। और ओरिजिनल भागवत, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि 7 दिनों में भागवत को पूरा सुना जाना, कहा जाना संभव नहीं है, तो जहाँ तक हो सकेगा भागवत को, ओरिजिनल जो भागवत है उसको मैं आप तक प्रसंग बाय प्रसंग, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, अगर आप चाहेंगे, अगर आप इस सीरीज़ को पसंद करेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको वो सीरीज़ पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग भी अपने घरों में अपने भागवत को आप खरीद कर ला सकते हैं, इस ग्रंथ को अपने साथ रखिए। जैसे जैसे हम यहाँ से चर्चा करते जाएँ, आप भी उस प्रसंगों को अपने घर में आप बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद् भागवत महापुराण, इस तरीके से बुक आती है और ये 2 पार्ट्स में आती है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड नाम से आती है ये। तो इसका जो प्रथम खंड है वो ऑरेंज कलर का इस पर पेपर है और द्वितीय खंड पर येलोइश ग्रीन कलर का पेपर है, ये प्रथम खंड है इसका। तो अगर आप लोग भी चाहें तो खरीद सकते हैं इसको। और जैसे जैसे हमारी भागवत यहाँ इस चैनल पे आगे बढ़ती रहेगी, आप भी कथा प्रसंगों का पर्सनली आनंद ले सकते हैं। तो एक तो ये वजह थी इस डिवाइन
सीरीज़ को शुरुआत करने की। और दूसरा कारण ये था कि जिस दिन महाराज जी ने सेकंड लास्ट डे जब ये कहा कि कल ये कथा विश्राम लेगी, उसी दिन से मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। मुझे लग रहा था कि कथा छूट जाएगी। मैं कथा छोड़ना नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि ये कथा इसी तरीके से चलती रहे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो पहले के समय में, जैसा कि भागवत में कहा गया है कि 1000 दिनों तक कथा चलती रही थी, जो सुखदेव जी ने, शौनक जी ने जो कथा सुनाई थी, तो सूत जी ने जो कथा सुनाई थी शौनक आदि ऋषियों को, जो 1000 दिनों तक वो कथा चलती रहती है, मतलब 3-3.5 साल इस तरह से। तो मेरी भी इच्छा तो वैसे ही कथा सुनने की थी कि बस महाराज जी कथा करते रहे और हम कथा सुनते रहे। लेकिन 7 दिन तो पलक झपकते ही बीत गए, और अंदर जो कथा के प्रति प्रेम था, अंदर कथा के प्रति जो जुड़ाव था, वो तो और अधिक बढ़ गया। कम होना तो अलग बात है, वो बहुत अधिक बढ़ गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि आज 2 दिन के बाद में मैं कैसे रहूँगी कथा के बिना। तो मैं बहुत अंदर से सोच रही थी कि मैं क्या करूं कि मैं कथा से जुड़ी रह सकूं। हालांकि YouTube पर तो बहुत सारी कथाएं हैं और मैंने सुनी भी है बहुत सारी कथाएं पहले भी। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार भागवत कथा सुनी, कई बार पहले भागवत कथा सुनी है। पंडाल में बैठकर, महाराज श्री के चरणों में बैठकर भी हमने कथा सुनी है। लेकिन इस बार का कुछ ऐसा था कि अंदर से ऐसा आ रहा था कि नहीं, दूसरों की कथा नहीं सुननी, मुझे अंदर से ऐसी इंट्यूशन थी, अंदर से ऐसी प्रेरणा थी कि कथा करनी है। यानी इस कथा को स्वयं समझना है, पूरी गहराई के साथ खुद ही समझना है। और जब किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझना होगा तो आपको उसका पारायण खुद ही करना होगा। हालांकि जब ये कथा शुरू हो रही थी उससे पहले भी मैंने भागवत कथा को पूरा एक बार पढ़ लिया था, रिवीजन करके बैठी थी मैं कथा के अंदर। फिर भी ऐसा लग रहा था कि मुझे इस कथा में और गहराई से जाना है, इसको और गहराई से समझना है। तो मैंने अपने आप के लिए सोचा कि मैं पंडाल में कथा भले ख़त्म हो गई, लेकिन मैं फिर से एक बार भागवत पुराण शुरू करूंगी और गहराई के साथ, चिंतन मनन के साथ इस ग्रंथ का मैं अध्ययन करूंगी। और आपको ये पता है कि मैं कोई भी काम जब अपने लिए करती हूँ, कोई अच्छा काम शुरू करती हूँ, तो मैं कभी भी उसमें अकेली नहीं आती हूँ। मैं अपने सारे लोगों को उसमें साथ लेकर चलती हूँ और अपने चैनल मेंबर्स को तो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मैं पर्सनली भागवत कथा का गहराई से चिंतन मनन अध्ययन करूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझे चैनल पर लेकर ही आना है। जो मैं पढ़ूंगी, जो मैं समझूंगी, वो मुझे आपके साथ शेयर करना है। आप लोगों को कितना पसंद आएगा या नहीं आएगा, दैट इज़ नॉट माय मेन ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे शांति मिलनी चाहिए, मुझे सुकून मिलना चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए। जैसे कि वेदव्यास जी ने भी जब इस भागवत को लिखा था तो उन्होंने अपनी आत्मा की शांति के लिए लिखा था। दूसरों का कल्याण तो हो ही रहा था, लेकिन वो उन्होंने स्पेसिफिकली जो लिखा था वो अपनी खुद की आत्मा की शांति के लिए लिखा था। और मैं भी इस सीरीज़ को जो शुरू कर रही हूँ वो मेरी अपनी शांति के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये कथा के साथ मेरा कुछ ऐसा जुड़ाव है कि इसके बिना रहना मेरे लिए संभव नहीं है। और लगातार महाराज श्री कथा करते रहे, उनके चरणों में बैठकर सुनते रहे, ऐसा सौभाग्य अभी नहीं मिल सकता है। तो इस कथा को बहुत अच्छी तरह से गहराई से चिंतन करके, मनन करके खुद भी पढ़ूंगी, उसके लिए एक वीडियो सीरीज़ बनाऊंगी, चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को पसंद आए तो आप इस पर लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। अब कुछ क्वेरीज़ हैं जो लोगों ने मेरे से पूछी थी, शुरुआत में जो क्वेश्चंस आए थे। तो भागवत महापुराण का इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, क्या है एक्चुअली, क्या है ये पुराण। तो मैं उसके बारे में आज इस फर्स्ट वीडियो में आपको बताना चाहूँगी। देखिए, भागवत महापुराण जो है वो ओरिजिनली भगवान ने कही है, ब्रह्मा जी को कही है। भगवान स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से ये भागवत कही है। और आकाशवाणी की तरह, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली नहीं जैसे हम आप बात करें, ऐसे नहीं, आकाशवाणी की तरह ये भागवत प्रकट हुई है स्पेस में, आवाज़ के तौर पर, आकाशवाणी के तौर पर प्रकट हुई, जिसको ब्रह्मा जी ने सुना। और ये ओरिजिनल जो भागवत थी इसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। यानी इसमें केवल 4 श्लोक हैं, जो वो तो बाद में वेदव्यास जी ने इन 4 श्लोकों को बढ़ाकर इनका विस्तृत व्याख्या करके श्लोक बनाए हैं। लेकिन ओरिजिनली ये जो भागवत कथा है इसे 4 श्लोकों के रूप में ब्रह्मा जी को स्वयं नारायण से या भगवान से प्राप्त हुई थी। और चतुश्लोकी भागवत जो है वो सभी पुराणों का सार है, वो सभी वेदों का सार है, वो सभी ज्ञान का सार है। वो जो भी कुछ नॉलेज है, जो भी कुछ जानने के लिए लायक है, जो भी कुछ जाना जा सकता है, जो भी परम ज्ञान है, वो इन 4 श्लोकों के अंदर
है। और इन्हीं 4 श्लोकों की जितने पुराणों में व्याख्या हुई है, जितने ग्रंथों में व्याख्या हुई है, जितने उपनिषदों में व्याख्या हुई है, जितने महापुरुषों ने प्रवचन कहे हैं, कथाएं हुई है, वो सब इन्हीं 4 श्लोकों का ही विस्तृत रूप है, जो कि जगह जगह पर उपदेश के रूप में, प्रवचनों के रूप में हमको सुनना दिया जाता है। तो सबसे पहले भागवत किसने कही थी? तो सबसे पहले भागवत कहने वाले स्वयं भगवान थे। और सबसे पहले भागवत किसने सुनी थी? तो सबसे पहले भागवत सुनने वाले स्वयं ब्रह्मा जी थे। ठीक है। और इस भागवत में क्या कहा गया? इस भागवत में 4 श्लोक सुनाए गए ब्रह्मा जी को, जिसमें सारे भगवत तत्व का वर्णन किया गया, जिसमें परम ज्ञान का वर्णन किया गया। अब चतुश्लोकी भागवत क्योंकि संस्कृत में है और मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकती हूँ, मतलब पढ़ सकती हूँ लेकिन पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे, इसलिए उसका मैं अपमान नहीं करूँगी गलत उच्चारण करके। तो मैं संस्कृत वर्जन को नहीं पढ़ के आपको उसका हिंदी वर्जन मैं आपको समझा सकती हूँ। चतुश्लोकी भागवत में पहला जो श्लोक है उसका अर्थ ये है कि भगवान ब्रह्मा जी से ये कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में भी मैं ही था, मेरे अलावा कोई भी नहीं था, और बाद में भी, मतलब जब सृष्टि है तब भी सिर्फ मैं हूँ, जब सृष्टि नहीं है तब भी मैं हूँ, यानी मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। जब सृष्टि रहती है तब भी सिर्फ मैं ही होता हूँ, और अगर जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, सब कुछ चीज़ें खत्म हो जाएगी, तब भी सिर्फ मैं ही रहूँगा। यानी शुरुआत से भी पहले मैं था, जब कुछ जो नज़र आ रहा है सृष्टि तब भी मैं हूँ, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी मैं ही रहूँगा। तो ये भगवान ने पहली चीज़ भागवत के प्रथम श्लोक में कही है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि परमात्मा के सिवा या आत्मा के सिवा जो भी कुछ दिख रहा है वो मेरी माया है। मतलब कि या तो मैं हूँ या मेरी माया है, या तो मैं दिखता हूँ यानी कि मैं हूँ, और या फिर मेरी माया दिखती है। जो भी सृष्टि दिखती है, जो प्रकृति दिखती है, पशु पक्षी, जीवन, वस्तुएं, जो भी कुछ दिख रही है वो क्या है? वो भगवान की माया है। तो यहाँ पर भगवान की और भगवान की माया के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। या तो वे भगवान स्वयं है या फिर वो भगवान की फैलाई हुई माया है। ये भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक के अंदर। और फिर भगवान कहते हैं कि जितने भी पंचभूत हैं, पंचभूत का मतलब जल, पृथ्वी, वायु, आकाश जो हम कहते हैं, इन सब के अंदर भी मैं हूँ और इन सब से अलग भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं हर चीज़ के अंदर भी हूँ और मैं किसी भी चीज़ के अंदर नहीं हूँ। मैं सबके अंदर भी हूँ और मैं सब चीज़ों से अलग भी हूँ। मतलब मैं सर्वातीत भी हूँ, मैं किसी में जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं सबसे अलग भी हूँ और मैं सब चीज़ों के अंदर भी हूँ। अब इसी चीज़ों को समझाने के लिए जितने ग्रंथ लिखे गए, जितने पुराण लिखे गए, जितनी व्याख्याएँ हुई है, वो इसी पॉइंट को समझाने के लिए है कि भगवान कैसे सबके अंदर भी हैं और सबके अलावा भी हैं। भगवान सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। भगवान सबसे जुड़े हुए भी हैं लेकिन भगवान किसी से जुड़े हुए भी नहीं है। भगवान सब में भी हैं लेकिन भगवान कहीं भी नहीं है। जो कुछ भी है वो भगवान ही है, भगवान की माया ही है और भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए ही बाकी का सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सब कुछ लिखा गया है। और अंत वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी अपने आप को जानना चाहता है, यानी आत्मा को जानना चाहता है या भगवान को जानना चाहता है, बस वो इतना जान ले कि जो कुछ मैं हूँ वो मैं ही हूँ। मैं सब में विद्यमान हूँ, मैं सब में सदैव विद्यमान हूँ, मैं सब में समान रूप से विद्यमान हूँ। ये बात जो जान जाता है वो आत्मा को भी जान जाता है, वो परमात्मा को भी जानता है और वो सभी तरह के ज्ञान को या तत्व ज्ञान को भी वो जान जाता है। तो मैं हूँ, मेरी माया है, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मैं ही सबके अंदर हूँ और मैं ही सबसे परे भी हूँ। और जो कुछ भी आप देखते हो या अनुभव करते हो वो भी मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा। और सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा, सारे अनुभव भी ख़त्म हो जाएंगे, तब भी जो बचेगा वो मैं ही रहूँगा। यही भागवत है, 4 श्लोकों की भागवत है जो कि ब्रह्मा जी को सुनाई दी थी, भगवान ने स्वयं, नारायण भगवान ने स्वयं कही थी। ये चतुश्लोकी भागवत संस्कृत में आप सीख सकते हैं, इसका पारायण कैसे करते हैं, इसका पाठ कैसे करते हैं, और डेली आप इस चतुश्लोकी भागवत को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और चतुश्लोकी इस भागवत का बहुत ज़्यादा महत्व है पढ़ने का। इसका जब आप रेगुलर पाठ करते हैं तो इससे अज्ञान का नाश होता है, इससे मोह का नाश होता है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा की, परमात्मा की इससे प्राप्ति होती है। ये श्लोक जब आप रेगुलर पढ़ते हो तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के विभिन्न रहस्य आपके सामने उजागर होने लगते। कैसे होने लगते? विभिन्न माध्यमों के द्वारा होने लगेंगे, मे बी किसी किताब के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, कहीं से भी आपको अपने अंदर स्वयं डाउनलोड होंगे और आपको ईश्वर की सृष्टि के जो रहस्य हैं वो धीरे धीरे उजागर होने लगेंगे। तो ये जो ये भगवान ने चतुश्लोकी जब भागवत दी तो क्यों दी? ब्रह्मा जी को ही क्यों दी? क्योंकि ब्रह्मा जी को उन्होंने जब आदेश किया कि आप सृष्टि की रचना करो, तो सृष्टि की रचना किस बेस पे करें, उसका ऑर्डर, कमांड क्या है, उस कमांड को देने के लिए भगवान ने ये 4 बातें कही कि आप इस ज्ञान के आधार पर आप सृष्टि की रचना करो। तो
क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ से पहले भगवान की स्तुति की थी कि आप मुझे जो कह रहे हो कि सृष्टि की रचना करनी, तो कैसे करनी, कुछ ज्ञान नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उनको कुछ पता नहीं था, कंफ्यूज थे ब्रह्मा जी बहुत। तो उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो, उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, और उस ज्ञान के आधार पर, और मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, इस ज्ञान को जानने के आधार पर वो सृष्टि की रचना कर सकें, इसके लिए भगवान ने उनको चतुश्लोक की भागवत जो है वो सुनाई थी। तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ये मिली, और इसको सुनने के बाद, इस तत्व ज्ञान को पाने के बाद ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, उनको सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन हुआ, और उन्होंने उस ज्ञान के आधार पर ही सारी सृष्टि की रचना करी है। और बाद में इसी ज्ञान को भागवत महापुराण में व्यास जी भगवान के द्वारा, क्योंकि व्यास भगवान भी कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं, नारायण के अवतार माने जाते हैं, जो भगवान व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं, उसमें लास्ट में लिखा हुआ ये पुराण है जिसको भागवत महापुराण कहा जाता है, या इसको श्रीमद् भागवत भी कहते हैं, इसको ओनली भागवतम भी कहा जाता है। और इसके अंदर मेनली श्री कृष्ण भगवान की भक्ति और भगवान के विभिन्न अवतारों का इसके अंदर वर्णन है। महर्षि वेद व्यास, और उन्होंने इसको संस्कृत में लिखा था। इसका मेन पर्पस था कि उन्होंने इतने सारे पुराण लिख दिए थे, सारा महाभारत लिख दी थी उस समय तक, लेकिन उनको मन की शांति नहीं मिल रही थी, सच्ची प्रसन्नता नहीं मिल रही थी। तो नारद जी ने उनको कहा कि सच्ची खुशी चाहिए तो आप भगवान के गुणों का वर्णन कीजिए, भगवान की भक्ति का वर्णन कीजिए, भगवान किस तरह से दयालु हैं, भगवान किस तरह अपने भक्तों पर प्रेम रखते हैं, कैसे अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ये सब वर्णन जब आप करोगे तो आपको सच्ची खुशी मिलेगी, सच्ची शांति मिलेगी। तो भक्तों को प्रेरणा देने के लिए और अपने मन में शांति प्राप्त करने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने इस 18,000 श्लोकों की इस भागवत की महापुराण की रचना की थी। और जो भी भक्त इस ग्रंथ को पढ़ते हैं उनको अपने आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलता है, उनको भक्ति के लिए मार्गदर्शन मिलता है, और उनको भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उनके अंदर उत्पन्न होता है। जहाँ तक इस महापुराण की बात करें तो इसके अंदर 12 स्कंद हैं। स्कंद मतलब इसके मेन जो पार्टीशंस हैं, 12 इसके स्कंद हैं, उसमें 335 चैप्टर्स यानी अध्याय हैं। और मुख्य तौर पर इसमें श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों का वर्णन हुआ है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, श्री कृष्ण की युवावस्थाओं की लीलाओं का वर्णन हुआ है, और किस तरीके से उन्होंने महाभारत में क्या रोल निभाया इसके बारे में वर्णन हुआ है। इसके अलावा इस ग्रंथ के अंदर भक्ति योग का वर्णन हुआ है। भक्ति योग का मतलब भक्ति का महत्व क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे किया जाता है, उसके बारे में इसमें वर्णन है। और इसमें बहुत सारी दिव्य कथाएं, भगवान के विभिन्न बड़े बड़े भक्तों की दिव्य कथाओं का वर्णन है, जैसे कि ध्रुव का चरित्र है, प्रहलाद का चरित्र है, गजेंद्र मोक्ष की कथाएं इसके अंदर सम्मिलित हैं। और भागवत महापुराण को जो होता है उसको सभी पुराणों की मुकुटमणि कहा जाता है, माने कि सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग्य भी, सभी का अद्भुत समन्वय। आप इस ग्रंथ को पढ़ोगे आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपके अंदर भक्ति भी आएगी, और आपके अंदर सांसारिक विषयों के प्रति आपके अंदर वैराग्य भी जागरण होगा, और आपके भोग की जितनी इच्छा है वो भी पूरी होंगी, और आपकी मोक्ष की इच्छाएं भी इससे पूरी होंगी। तो चाहे आपको तन की शुद्धि, मन की शुद्धि करनी है, धन की शुद्धि करनी है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब इस भागवत कथा को सुनने मात्र से आपकी पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। और आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। तो ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, और इसके अंदर इस कथा के जो पात्र हैं उनको पढ़ के, सुन के, समझ के आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, तो ऐसी ये सुंदर भागवत कथा है जो अभी हमने महाराज श्री के श्रीमुख से सुनी थी। इसको हम और डिटेल में वर्णन करेंगे। हम कह सकते हैं कि महाराज श्री ने चतुश्लोकी भागवत कही थी, और अब हमको उसको थोड़ा, अब यहाँ पर चैनल पर हमारे पास पूरा समय है, पूरी स्वतंत्रता है, हम जितने चाहे वीडियो बना सकते हैं, जितने चाहे घंटे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम महाराज श्री की कही हुई कथा को अभी डिटेल में आपको, जैसे से आपके क्वेश्चन आ रहे थे उन क्वेश्चंस को समझाते हुए मैं आपको बताऊंगी। अब उसमें महाराज जी बार बार बोल रहे थे कि वेदव्यास जी ने लिखा, तो कुछ ने आपने पूछा भी था वेदव्यास जी कौन है। आप यूट्यूब पे भी जाके पता लगा सकते हैं वेदव्यास जी कौन है। फिर भी जो वेदव्यास हैं जिन्होंने ये लिखी है भागवत, वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, मतलब नारायण के अवतार माने जाते हैं। इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम। ये ऋषि पाराशर और सत्यवती, जो कि भीष्म की सौतेली मदर थी ना, सत्यवती, उनके और ऋषि पाराशर, उनकी शादी से पहले ऋषि पाराशर के साथ
संयोग से वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और वेदव्यास जी ने जन्म होते ही वो अपने योग और अध्ययन वगैरह के लिए चले गए थे। उन्होंने वेदों की रचना करी, उन्होंने पुराणों की रचना करी, ब्रह्मसूत्र की रचना करी, महाभारत की रचना करी। उनको भगवान विष्णु के 24 अवतारों में माना जाता है, ज्ञान का स्रोत माना जाता है। ज्ञान को विस्तृत करके फैला के बताने में, समझाने में व्यास जी का मुख्य रोल माना जाता है। तो उन्होंने इस भागवत कथा की रचना करी है और ये कथा उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव जी को दी। तो शुकदेव जी जो आपने भागवत में बार बार आप नाम सुन रहे थे कि शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा कर सुना रहे थे। तो शुकदेव जी कौन है? शुकदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हैं। उनको जब वो पैदा नहीं हुए थे उससे पहले ही वो ब्रह्मज्ञानी थे, उनको सभी वेदों का ज्ञान था, वे महान योगी थे। लेकिन भागवत महापुराण में जब उनके पिता ने उनको कुछ श्लोक सुनवाए तो उनकी रुचि हुई और उन्होंने उस कथा को पूरा सुना। और उस कथा को पूरा सुनने के बाद उन्होंने वो कथा को परीक्षित राजा को सुनाया, क्योंकि परीक्षित को, जैसा कि आपने कथा में सुना था कि उनको तक्षक सर्प काटने वाला है। 7 दिनों के बाद उनके पास अपने जीवन के लास्ट के 7 ही दिन रह गए हैं और इन 7 दिनों में उनका कल्याण कैसे हो जाए, उनकी मुक्ति कैसे हो जाए। और जब इस प्रश्न के ऊपर आए तो शुकदेव जी ने कृपा करके उनको 7 दिनों के अंदर ही भागवत महापुराण सुनाई, जिसमें मुख्य तौर पर सृष्टि कैसे बनी और भगवान ने विभिन्न समय पे कौन कौन से अवतार लिए और कृष्ण भगवान ने अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं करी, ये सब वर्णन जब शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को 7 दिनों में सुनाया तो परीक्षित राजा के मन में बहुत शांति हो गई, आनंद हुआ, उनको भगवान के प्रति प्रेम हुआ। और उसी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के एनर्जी में जब तक्षक सांप ने उनको काटा तो उनका अंत सुधर गया। और जैसा कहा जाता है कि अंत जिसका सुधर जाता है उसकी गति सुधर जाती है। तो क्योंकि परीक्षित उस समय कृष्णमय थे, परीक्षित का ज्ञान जागृत हो चुका था, परीक्षित का वैराग्य जागृत हो चुका था, परीक्षित के अंदर भक्ति जागृत हो चुकी थी। और ऐसे समय पे जब उनका अंतिम क्षण आया तो भगवान को याद करते हुए वे भगवान के ही धाम को चले गए। तो ये भागवत हमको क्या सिखाती है? भागवत हमको सिखाती है कि जीवन पर्यंत अगर आप ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के साथ जीवन जीते हैं, कृष्ण भगवान को प्रेम करते हैं, तो उनकी कृपा से अंत समय में अगर आप उनको याद करते हैं तो आप उन्हीं के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो न सिर्फ इस कथा को सुनने से आपका जीवन सुधरता है, बल्कि ये कथा आपकी मृत्यु को भी सुधार सकती है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि भागवत कथा को जब हम अपने पितरों को सुनाते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनका मोक्ष नहीं हो रहा है, वो किसी वजह से फंसे हुए हैं, रियल एनर्जेटिक रियल में फंसे हुए हैं, तो उनको अगर ये भागवत कथा का सुनाया जाता है, श्लोक सुनाए जाते हैं या प्रवचन सुनाए जाते हैं, तो उसको सुनने के बाद अपने पितरों की भी मुक्ति होती है। फिर आपने किसी ने क्वेश्चन किया था कि भागवत कथा पहली बार किसने सुनाई, कब सुनाई? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मा जी को सुनाई गई, भगवान के द्वारा सुनाई गई। उसके बाद वेदव्यास जी ने इसकी रचना करी और उसको शुकदेव जी को सुनाया। शुकदेव जी ने फिर ये जो कथा थी वो परीक्षित राजा को सुनाया। फिर उसके बाद नारद जी ने ये जो कथा थी ये भक्ति रानी को सुनाई, है ना। और उसके बाद में धीरे धीरे ये प्रचलन चल गया कि, और उसके बाद में फिर नैमिषारण्य के अंदर 88,000 ऋषियों, शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने ये कथा सुनाई। तो जब हम भागवत पुराण पढ़ते हैं तो उसमें बार बार आप देखेंगे कभी नारद जी बोल रहे हैं, कभी शुकदेव जी बोल रहे हैं, कभी सूत जी बोल रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि एक साथ 3 कथा व्यास उसमें कथाएं कर रहे हैं। एक कथा चल रही है जो सूत जी बोलते जा रहे हैं, शौनक सुन रहे हैं, एक जगह कहीं नारद बोल रहे हैं और भक्ति रानी सुन रही हैं, एक जगह पर शुकदेव जी बोल रहे हैं, राजा परीक्षित सुन रहे हैं। तो विभिन्न कथा व्यासों ने इसको समय समय पर सुनाया और जब इसकी महिमा धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोगों को पता चला कि ऐसा एक पुराण है जिसको सुनने से मन की शांति मिलती है और भगवान के प्रति भक्ति भी जागृत होती है, मनोकामनाएं भी पूरी होती है, पितरों की भी शांति होती है। तो धीरे धीरे कलयुग में इस कथा का विस्तार बहुत हो गया। अभी बहुत सारे कथा व्यास इस कथा को करते हैं, लोग इसको सुनते हैं और इसका पारायण करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं और मोक्ष के द्वार अपने लिए खुलते हैं। तो ये एक ऐसी कथा है कि जब एक बार ख़त्म हो जाती तो ऐसा लगता है ये क्यों ख़त्म हुई, इसको फिर से शुरू हो जाना चाहिए, इसको फिर से आना चाहिए। और वो सेम फीलिंग मुझे भी आ रही है। एक बार कथा ख़त्म होगी लेकिन अब मुझे लगता है कथा ख़त्म हो जाएगी लेकिन मैं इसको कभी ओवर नहीं होने दूँ। और इसीलिए मैंने फिर से, जैसे ही मुझे आज टाइम मिला, थोड़ा सा वाइंड अप किया, सेटिंग, कैमरा की सेटिंग जमते ही सबसे पहले मैंने फिर से अपने मुँह से वही बात निकाली जहाँ पर हमारी कथा विराम हुई थी, वहीं से उसको शुरू कर दिया। जो आपके क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उन क्वेश्चंस को लेते हुए, और भी जब ये वीडियो जाएगा और भी आपके कुछ क्वेरीज होंगी तो वो हम इस वीडियो सीरीज़ में
करने की कोशिश करूँगी, भागवत के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूँगी। आपके अंदर भी भगवान के प्रति भक्ति का जागरण हो, आपके अंदर भी सांसारिक विषयों के प्रति विरक्ति आए और आपको भी ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान हो, ईश्वर का ज्ञान हो और ईश्वर की लीलाओं में आपकी रुचि जागृत हो। इसी पर्पज़ से मैं यहाँ पर इस वीडियो सीरीज़ का शुरुआत कर रही हूँ। आपका आध्यात्मिक विकास हो और आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो और आपके अंदर की भक्ति दृढ़ हो, इसी कामना के साथ में जय जय श्री राधे।